बोला बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम, ये तीनों लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी नेक्स्ट क्लास में संख्यात्मक मान सी पार्ट मैंने बना दिया। ठीक है, तो इसमें बाकी दो क्लासों में ए बी में मैंने लगभग 6 से 7 जो भी नियम थे इसके वो बता दिए हैं, लेकिन अब कुछ एक ऐसे नियम बच गए इस क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि बड़े जो लेवल के एग्जाम होते हैं इन नियमों का उसमें प्रयोग किया जाता है। देखो, जो हमारे सबसे पहले तो जो वाउल होते हैं, स्वर जिनको बोलते हैं हिंदी में, वो ए ई आई ओ यू होते हैं, सभी को पता है। और जो सेमी वाउल होते हैं वो ए और ई होते हैं। हिंदी में उसी तरह 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और वहां भी यहां जैसे सेमी वाउल है वहां अर्ध स्वर बोलते हैं, य और व, 2 अर्ध स्वर होते हैं। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे कई बार क्या आता है कि भाई क्योंकि मैं रमेश है, यदि रमेश को किसी सांकेतिक भाषा में 24 लिखा जाता है तो भाई मोहन को क्या लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं हम, जब इस तरह की जब हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम इसके क्रम R18 1 जोड़ना शुरू करते हैं, घटा के देखते हैं। तो इस तरह से जब भी जिसका मान 23 24 25 26 तक आता है तो आप तुरंत प्रभाव से आपके ये दिमाग में आना चाहिए कि इसमें वाउल और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, स्वर और जो व्यंजन होते हैं, उनको अलग अलग करके छाट रखा है। यहाँ जो वाउल है 1 2 वाउल है, इसलिए यहाँ 2 से इंडिकेट कर रखा है। और कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन है 1 2 3 4 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ जो वाउल है वो 2 है, लेकिन कॉन्सोनेंट है वो 3 है, व्यंजन 3 है। तो हमें ऑप्शन मिलेगा 23। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए कि एक्सपीरियंस, जैसे मैं लिखता हूं एक्सपीरियंस, क्या हो गया, एक्सपीरियंस को यदि मैं लिखता हूं कि भाई जैसे मैं 5 लिखता हूं तो मैं कहूं कि एक्सप्लोर को क्या लिखा जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जब भी जिसका मान भी 0 1 से 0 2 0 3 जितना बड़ा शब्द होगा उतने ही वाउल अधिक होंगे उसमें। ठीक है, तो 0 1 से 0 5 तक यदि मान दिया जाता है तो आप ये 100% मान लेना, केवल इसमें वाउल जो है स्वर हैं वो छाट रखे हैं। अब देखो, एक स्वर 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ 5 स्वर है इसलिए इसका मान 5 लिख दिया। यहाँ स्वर हो गए 1 2 और 3, हमें ऑप्शन मिलेगा 0 3। कई बार वाउल बटे कॉन्सोनेंट भी होता है कि स्वर ऊपर और व्यंजन नीचे। व्यंजन कितने हो गए, बच गए 1 2 3 4 5, तो 5 बटे 5 इसका मान है, नहीं स्वर बटा व्यंजन। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर स्वर 3 है तो व्यंजन कितने हैं 1 2 3 4, तो हमें ऑप्शन मिलेगा 3 बटा 4। ऊपर क्या है, वाउल है, और नीचे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऊपर जो है स्वर है और नीचे क्या है, व्यंजन है। तो स्वर बटा व्यंजन ऐसे इसमें से इसका मान ले रखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में, u को 0 3 लिखा जाता है तो v को क्या लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है u 21 पे होता है, इन दोनों अंकों को जोड़ के 3 लिख दिया। v 22 पे होता है, इन दोनों जोड़ के 4 लिख दिया। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि i को यदि v लिखा जाता है तो k को क्या लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये एस्टेट में आया था पिछले साल, एस्टेट में क्वेश्चन था। तो ऑप्शन हमें दे रखे थे j, ठीक है, m, c और z, जैसे इस तरह 4 ऑप्शन थे। तो अब क्या हुआ कि i और v का संबंध कैसे बना दिया हमने, भाई i 9 पर है, v 22 पर है, तो इनका अंतर करके देखा भाई 9 और 22 में कितने का अंतर है, उसके बाद में उतना ही अंतर इसमें। तो इसमें क्या है कि इसमें केवल रेखाओं से डिवाइड किया गया है। यहाँ एक रेखा है, एक रेखा से 2 रेखाएं बन गई। यहाँ 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाओं से 4 रेखाएं बन गई। तो ऑप्शन या तो m मिले या w मिले, केवल 2 ही वर्ण ऐसे हैं जिनमें 4 रेखाएं। तो यहाँ जो था वो हमने बहुत प्रयास किया कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बना रखे हैं। तो उसके बाद जब आंसर, वैसे तो पहले ही निकल गया था ये क्वेश्चन कि भाई इसमें रेखाओं से डिवाइड कर रखे हैं, लेकिन जब आंसर की देखी तब भी उसमें 4 रेखाओं से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो लगभग इसमें सारे जो भी हैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब
अब जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि मुंबई है, ये भी क्वेश्चन आया था, मुंबई है BAI, मुंबई को यदि किसी सांकेतिक भाषा में 43,419 लिख रखे हैं, तो अब हमें जयपुर क्या बताना है। देखो कैसे बताएंगे जयपुर, M जैसे 13 पर होता है तो 3 और 1 4 लिख रखे हैं, U 21 पर है 2 और 1 3 लिख रखे हैं, M 13 पर है 3 और 1 4 लिख रखे हैं, A 1 पर है 1 एज इट इज लिख रखे हैं, I 9 है तो सिंगल डिजिट एज इट इज है और डबल जो डिजिट में है वो आपस में उनको जोड़ करके फिर